and any mischief makers, we will not stop. We've already filed FIRs against those persons who have violated all procedures. We will take it to its logical conclusion. We have got videographic evidence also against them. वो नंबर रॉन्ग था, वो एक्चुअली वो 862 था, 962 नहीं, वो 962 ओरिजिनल पुराना था, उसको करेक्ट करके 862 कर दिया था, मगर वो पुराना वाला ही सर्कुलेट हो रहा है। और रियल टाइम एक्शन हमारे पास चाहिए। रियल टाइम का सबसे बड़ा एक्शन आपका नज़दीक का पुलिस ऑफिसर है, नज़दीक का सेक्टर ऑफिसर के पास जाने से रियल टाइम एक्शन होगा। अगर मेरे पास आने से, मेरे पास फिर से यहाँ से एसपी जाए, आईजी जाएगा, फिर एसपी जाएगा, फिर उधर जाएगा। हमारे पास टोटल वोटर्स हैं, जनरल इलेक्टर्स हैं 12,57,944, जिसमें मेल है 6,37,649, वीमेन है 6,20,291 और थर्ड जेंडर 4। यहाँ पे सर्विस इलेक्टर्स भी 3,917 है। टोटल मिला के 12,61,861 है। और इसमें पोलिंग स्टेशन है 1,645 और पोलिंग स्टेशन लोकेशंस जो है वो 1,349 और विमेन मैनेज पोलिंग स्टेशंस 30 है और पोस्टल बैलेट ऑलरेडी कास्टेड जो यहाँ पर हुआ है 1940 ये 12th और 13th को हुआ है। इसके लिए जो सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो हमने थोड़ा और इंटरनली भी बढ़ाया है और थोड़ा बहुत फोर्सेस भी का और भी आ रहे हैं, फोर्सेस स्टेट में आएंगे और इस फोर्सेस के साथ और अभी जो हमारे पास फोर्सेस है उसके साथ हम लोग विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शंस एंड विल कंडक्ट द पोल्स इन फ्री एंड फेयर मैनर। और जहाँ पर एग्जिस्टिंग एरियाज़ में भी जहाँ पे भी सभी पुलिस और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर सबको वी हैव टोल्ड देम दैट टू टेक strictest of action against all the mischief makers and if necessary we will also escort the polling agents. We appeal to the political parties to appoint polling agents to every polling booth. सभी polling agents होने से election भी अच्छा होता है। We want them all to be there. If necessary we will also escort them and we also appeal to the political parties to follow the model code of conduct in a proper manner. जहाँ तक बूथ ऑफिसर्स है, पार्टी का रूल हैज़ टू बी फॉलोड। ओनली 2 people आर अलाउड और वो भी एक ही फ्लैग अलाउड है। मल्टीपल फ्लैग्स आर नॉट परमिटेड, मल्टीपल फेस्टून्स आर नॉट परमिटेड। 200 मीटर विद इन द पोलिंग स्टेशन कोई भी अदर थिंग्स शुड नॉट बी देयर in the 48 hours before the poll. So we tell all the political parties that they should follow. And similarly, as far as Tripura West is concerned, we also expect that all the flags which have been erected on the roadsides etc. have to be removed. 7 days have passed since election. As per the municipal rules, they cannot be there beyond 7 days. They have to be all. We already reminded the DMs and others that they have to, and all the political parties will have to remove, so that a feeling of goodness, oneness, unity among the people is there, and we expect that every voter will come and vote in a proper manner, and we also expect that this is a democracy and every voter has his own right. Nobody has any right to deprive another person of his vote. If you are interested in voting, you vote on your own. But why are you depriving other persons of votes? So with this, no voter should be left behind. We will be taking every possible measure, and any mischief makers, we will not stop. We have already filed FIRs against those persons who have violated all procedures. We will take it to its logical conclusion. We have got videographic evidence also against them. I request all the voters of 2 Tripura East ST constituency to come out in large numbers and vote on 23rd. हमने सब तरह का सुरक्षा वगैरह व्यवस्था और भी बढ़ा रहे हैं वहाँ पर। किसी का रूमर्स या किसी से में भय मत रखिए।
अपने आप ये आपका हक है, आपका अधिकार है, आपका डेमोक्रेसी में आपका अधिकार है। इसमें आप भारी मात्रा में आके अपना वोट, अपना हक जताइए। कोई भी ऐसे बदमाश जो है आपको धमकी दे रहा है, तुरंत संगे संगे आप अपना नज़दीक का पुलिस का ऑफिसर को या सेक्टर ऑफिसर को बताइए, ताकि हम उनके ऊपर तुरंत चर्या ले सकता है। अगर आपके पास सी विजिल ऐप भी है, उसका फोटो भी लीजिए। जो बदमाशी कर रहा है, तो जो बदमाशी कर रहा है उसके खिलाफ भी हम लोग एक्शन ले सकते हैं। अगर सबूत मिल जाएगा तो ऐसे बदमाशों को हम लोग भी पकड़ सकते हैं। और जब आप लोग भारी मात्रा में आएंगे, निडर होके आएंगे, तो कोई भी बदमाश कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बदमाश कितने लोग हैं? 10 है, 15 लोग हैं। आप लोग तो भारी संख्या में है। आप लोग निश्चिंत होके आइए, पुलिस आपके साथ है। सारा सेक्टर ऑफिसर, सारा सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और सारे लोग आपके मदद के लिए आसपास में है। और इसी तरह से मैं पोलिंग एजेंट को भी बोलूँगा कि निर्भय होकर अपना पोलिंग स्टेशन में भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका पूरा कैमरा में कैप्चर होगा, और कोई भी अब जो भी कैमरा में भी हुआ है, कैप्चर हुआ है, उनके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं उनको भी अपील करता हूँ कि त्रिपुरा को शांत, एक अच्छा नाम दे। एक पिछले बार जैसे इलेक्शन हमने करवाया है, सभी का सहयोगिता, कोऑपरेशन के साथ हमने किया है, उसी तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी मैं अपील करता हूँ। और त्रिपुरा 2 ईस्ट में हम लोग एक नया मिसाल दिखाएंगे, ए वेरी गुड एग्जाम्पल दिखाएंगे, ताकि ये जो भी हुआ है, जो भी हमने सुना है, वो सब वो गलत है। असली त्रिपुरा है ये 2 त्रिपुरा ईस्ट में जब वोटिंग होगा, उसी तरह से हम लोग करने से ये नया साल भी है। और नया साल के बाद भी एक नया एक उद्देश्य और नया फ्रीडम के साथ हम लोग इसको करने से बहुत अच्छा रहेगा। यही मैं आप सब 2 त्रिपुरा ईस्ट के सारे स्टेक होल्डर को इसी तरह से मैं अपील करता हूँ। तो बुरा मत मानिएगा, और थोड़ा मैसेज कर दीजिए, क्योंकि उससे मेरा एक्शन भी फास्ट हो रहा है। क्योंकि आप फिर बोलेंगे सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोगों को तो पहचानता ही हूँ सब लोगों को, तो मुझे सब लोग मालूम है। तो बुरा मत मानिए, मैं तो प्लीज टेक्स्ट मी करता हूँ, तो उसी तरह से मैसेज कर दीजिए। मैं पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी यही बोलता हूँ, आप लोग टेक्स्ट कर दीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बूथ नंबर बता दीजिए, हम उसी समय संगे संगे एक्शन ले सकता है। क्योंकि बहुत लोग मेरे को रीच करने का कोशिश कर रहा है ना, तो ज्यादा लोग को रीच करने का ही उद्देश्य है हमारे। और रियल टाइम एक्शन हमारे पास चाहिए। रियल टाइम का सबसे बड़ा एक्शन है आपका नजदीक का पुलिस ऑफिसर है, नजदीक का सेक्टर ऑफिसर के पास जाने से रियल टाइम एक्शन होगा। अगर मेरे पास आने से, मेरे पास फिर से यहाँ से एसपी जाए, आईजी जाएगा, फिर एसपी जाएगा, फिर उधर जाएगा, संगे संगे पास में कोई सेक्टर ऑफिसर है, सेक्टर पुलिस ऑफिसर को बता देने से संगे संगे एक्शन हो जाएगा। और उनको भी, उनके ऊपर भी दिल में आएगा, वोटर हमारे पास आके हमारा मदद ले रहा है, तो उसको भी उसको हेल्प करने का दिल में भी आएगा, उस तरह से। ठीक है ना। वो नंबर रॉन्ग था, वो एक्चुअली वो 862 था, 962 नहीं। वो 962 ओरिजिनल पुराना था, उसको करेक्ट करके 862 कर दिया था, मगर वो पुराना वाला ही सर्कुलेट हो रहा है। तो हमेशा आप लोग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ये जो भी क्लैरिफिकेशन हमसे टेक्स्ट कर दीजिए, हम लोग क्लैरिफाई कर देंगे। और कई जगह में ऐसा भी हो सकता है कि जब ईडीसी होता है ना, भारी मात्रा में अगर ईडीसी आ गया कोई, जैसे कि डीएम ऑफिस के आगे में या एसडीएम ऑफिस के आगे में भारी मात्रा में 150 लोग जाके ईडीसी कर दिया उधर, तो रिजर्व पर्सनल आके उधर ईडीसी कर देगा, तो नंबर तो उससे ज्यादा ही होगा। नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन वोटर्स के साथ, वोटर्स मान लो कि 500 है उधर में, एक्चुअल वोटिंग किया है 450 एग्जाम्पल, और 90% नॉर्मल है। उसके अलावा 150 लोग ईडीसी भी किया तो 600 आउट ऑफ 500 दिखेगा, वो गलत लगता है, वो गलत नहीं है। वो ईडीसी की वजह से 150 लोग ज्यादा वोट किया। और ये ज्यादा उस तरह जगह होता है जहाँ पे डीएम ऑफिस होता है या एसडीएम ऑफिस होता है, या जहाँ पे बहुत इलेक्शन का काम करने वाला एसपी ऑफिस के सामने भी हो सकता है, या पुलिस स्टेशन के सामने ऐसा हो सकता है, तो उस तरह से होता है। See, the Sipahijalai district itself has got 475 polling stations. So from where this 500 is coming up, I cannot understand. No, maybe whatever be the case, wherever it has come. See, the micro observers already know that they are being appointed as micro observers. They also know they have served as micro observers in the past. They have to apply
we have issued comprehensive guidelines for how to take EDC. The micro observers should have immediately got the Form 12A filled and got the EDCs issued from the 12A, special from the AROs. So special counters have been made by the AROs for the issue of EDC, and so that even many places where in the exchange mechanism the EDC could not be given, they got it outside of that also. Now once the marked copy of the electoral roll is already made, no EDC can be issued, because EDC can be issued only before the copy of the electoral roll is made. So that if some of the micro observers have missed out as a result of it, so only thing is that unless the micro observers themselves, if the micro observer miss out something, it is expected that the micro observers approach the AROs and say that they have missed out. So somebody is saying that 500 of them have been missed out is actually diverting the matter into something else. See, the point is that around 800 complaints have been filed, around 800. They keep on coming, but then the complaints which immediately come are taken up at that point of time. There has to be some line drawn. So based on that, we are examining the complaints. We have video footages. We have examined the video footages. Some places we did find some poll vitiation. Some other cases we will be getting further reports from the various people who are in the field, and accordingly we will be taking action. We get multiple types of complaints. We get it from the political parties. Sometimes we get them through messages. Sometimes others we get it in different forms. So whatever complaints we have received, that only we focus on. Because where the complaint is not there, that means that the things must have gone properly. So on that basis we but as a part of the scrutiny process, definitely the observers and others would have considered even the other cases where other polling stations where complaints are not there also.